और जरा आके बतलाइए कि जहन्नम कैसी है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जाते हैं और जाकर के जहन्नम का मुआयना करते हैं, मुशाहिदा करते हैं। मैंने जहन्नम को देखा इस हाल में कि उसका एक हिस्सा दूसरे हिस्से को खाए जा रहा है। आज हम अहले तौहीद की अक्सरियत सूदी मामलात में किसी न किसी तरह से मुलव्विस। इस बंदे के नामे आमाल उसके पीठ के पीछे से बाएं हाथ में दे दिए जाए, फसौफ यदउ सुबूरा वयस्ला सईरा, वह आदमी क़यामत के दिन बिलबिला उठेगा, चिल्लाएगा, मौत को पुकारेगा, कहेगा हाय मुझे मौत आ जाती, मैं मर जाता, मैं खत्म हो जाता इससे पहले कि मेरा नामा आमाल मुझे बाएं हाथ में मिला। अगर आप पहली मर्तबा हमारे प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं इत्तकुन नार वलो बिशिक्के तमरतिन, जहन्नम से अपने आप को बचा लो, आग से अपने आप को बचा लो, चाहे एक खजूर का छोटा सा टुकड़ा ही तुम सदका करके अपने आप को क्यों ना बचाओ। जहन्नम से बचाइए अपने आप को, जहन्नम की आग से अपने आप को बचाइए। वो जहन्नम, अल्लाहु अकबर, जिसके बारे में इमाम तिर्मिज़ी ने एक हदीस नकल की है, हदीस सही सनद से आई है। कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा कि जिब्रील जाइए, जाकर के जहन्नम को देख करके आइए और जरा आके बतलाइए कि जहन्नम कैसी है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जाते हैं और जाकर के जहन्नम का मुआयना करते हैं, मुशाहिदा करते हैं। देखने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास आते हैं और आकर के कहते हैं कि अल्लाह, मैंने जहन्नम को देखा इस हाल में कि उसका एक हिस्सा दूसरे हिस्से को खाए जा रहा है। जहन्नम की आग दूसरे हिस्से को जला रही है। अल्लाह, अगर तेरे किसी बंदे ने इसके बारे में सुन लिया तो वो कभी जहन्नम जाना पसंद नहीं करेगा। उसके बाद अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि जहन्नम को ख्वाहिशात से घेर दो, जहन्नम को ख्वाहिशात से घेर दो। फिर अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को कहा कि जिब्रील जाइए, दोबारा जहन्नम को देख करके आइए। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम दोबारा जहन्नम को देखने के लिए जाते हैं और जाकर के देखते हैं और आकर के कहते हैं कि अल्लाह, जहन्नम को ख्वाहिशात से घेर दिया गया है और मैं समझता हूं तेरे बंदों में बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो अपने आप को अब जहन्नम की आग से बचा पाएंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह हम सबको जहन्नम की आग से बचाए, अल्लाह हम सबको जहन्नम की आग से बचाए। जरा गौर करके देखिए, जहन्नम को ख्वाहिशात से घेर दिया गया। अगर कोई बंदा नफसानी ख्वाहिशात की इत्तिबा करता है, अपने नफसानी ख्वाहिशात की इत्तिबा करता है और उसमें अल्लाह के अहकामात की पामाली करता है, अल्लाह के अहकामात को तोड़ता है, अल्लाह के हुदूद को फलांगता है, अल्लाह के हुदूद को पामाल करता है, अल्लाह की कसम वह बंदा जहन्नम में जाने वाला है। इसकी एक मिसाल देता हूं मैं आपको। जैसा कि मैंने कहा, आज हम अहले तौहीद की अक्सरियत सूदी मामलात में किसी ना किसी तरह से मुलव्विस, और आप आए दिन उलमा से ये सुनते हैं कि अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही। ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। सूदी मामलात जो तुमने किए कोई बात नहीं, लेकिन आज सुन लिया ना, इन मामलात को छोड़ दो, इन मामलात से रुक जाओ। अगर नहीं रुकते, याद रखना तुम अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। एक दर्दमंदाना सवाल है, क्या कोई अल्लाह और उसके रसूल से जंग करके जीत सकता है? आप अपने आप को ये जवाब दे करके देखिए। आज हमारे पास
सूदी कारोबार बहुत बड़े पैमाने पर चल रहा है। हम अमीर क्या, गरीब क्या, हर आदमी उसमें मुलव्विस है। हर आदमी जरा सोच करके देखे कि वो अल्लाह और उसके रसूल से जंग करके, लड़ाई करके क्या अपने आप को जहन्नम से बचा सकता है? क्या वो अपने आप को जहन्नम की आग से बचा सकता है? आपका नफ्स आपको जवाब देगा कि वो हरगिज नहीं बचा सकता, वो हरगिज नहीं बचा सकता। जहन्नम से बचिए मेरे भाई, जहन्नम से बचिए। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी है, कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 4 चीजों से पनाह की दुआ सिखलाई और आपने कहा इदा तशहद अहदुकुम, तुम में से कोई आदमी तशहुद में बैठे, दिन भर में 17 रकत आप नमाज पढ़ते हैं, फर्द नमाज, जिनमें कई तशहुद आपके सामने गुजरते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि तुम में से कोई आदमी अगर तशहुद में बैठे तो 4 चीजों की पनाह तलब करे। उसमें एक पनाह वमिन अज़ाबि जहन्नम, जहन्नम की आग से पनाह तलब करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी अगली पिछली तमाम खताओं को अल्लाह ने माफ किया, आप दिन भर में 100 से ज्यादा मर्तबा अल्लाह से अपने गुनाहों की मग़फ़िरत तलब करते हैं, अल्लाह से जहन्नम की पनाह तलब करते हैं। क्यों? आखिर क्यों? वो इसलिए कि जहन्नम का अज़ाब बड़ा भयानक है। जहन्नम का अज़ाब बड़ा भयानक है। अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर जहन्नम के आग के बारे में जिक्र किया, कल्ला इन्नहा लज़ा नज़ाअतन लिश्शवा। इंसान जब जहन्नम में डाला जाएगा, इंसान जब जहन्नम में डाला जाएगा, जहन्नम की आग उसकी चमड़ी उधेड़ करके रख देगी। आज दुनिया में हम आग लगाते हैं, आग लगाने में अगर हमारा थोड़ा सा हाथ जल गया, बड़े बड़े डॉक्टरों के पास पहुंच जाते हैं। थोड़ा सा चेहरा झुलस गया, सर्जरी कराने के लिए लाखों रुपए लगाते हैं। लेकिन जब कयामत कायम होगी, बंदों को जब जहन्नम में डाला जाएगा, इंसान का जिस्म जलेगा, उसकी चमड़ी जलेगी, उसके गोश्त जलेंगे, उसकी हड्डियां जलेंगी। वो तमन्ना करेगा, वो सोचेगा चलो ठीक है, चमड़ी जल गई, गोश्त जल गया, हड्डियां जल गई, अब जिंदगी खत्म होने वाली है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह कहता है हम उन्हें दोबारा जिंदगी देंगे, फिर से अल्लाह हड्डियों को बनाएगा, फिर से उस पर गोश्त चढ़ाए जाएंगे, फिर से चमड़ी चढ़ाई जाएगी और फिर उसे आग में दागा जाएगा, फिर उसे आग में जलाया जाएगा। अल्लाहु अकबर। जरा गौर करके देखें कि जहन्नम का अज़ाब कितना खतरनाक है। और इंसान जब जहन्नम में प्यासा होगा, चिल्लाएगा, रोएगा, बिलबिलाएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है ला यदूकुना फीहा बरदन वला शराब, ला यदूकुना फीहा बरदन वला शराबा इल्ला हमीमा व गस्साका। इंसान जहन्नम के अंदर ना पानी पिलाया जाएगा, ना उसे कोई ठंडी चीज पिलाई जाएगी, बल्कि जहन्नम में ऐसा खौलता हुआ पानी उसे पिलाया जाएगा कि जब उसकी अतड़ी में वो पानी पहुंचे, उसकी अतड़ियां कट करके रह जाएंगी, कट करके रह जाएंगी। और जहन्नमियों के जो पीप, जो खून और उनके जख्म से रिसने वाले जो मवाद होंगे, उन्हें एक हांडी में खौलाया जाएगा। जब प्यास लगेगी तो उन्हें यही पिलाया जाएगा। अल्लाहु अकबर। अल-इयाद बिल्लाह। अल्लाह हम सबको जहन्नम से बचा करके रखे। इसलिए मेरे भाइयों, हमने अगर तौहीद का इकरार किया है, ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार किया है, तो ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम और आप अपने आप को जहन्नम से बचाने की कोशिश करें। हर मुमकिन कोशिश करें कि अपने आप को जहन्नम की आग और जहन्नम के अज़ाब से बचा लें। वरना याद रखें, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह जिंदगी दी है, अल्लाह ने जो मोहलत दी है, ये फुर्सत के औकात, ये लम्हात जो अल्लाह ने दिए हैं, अल्लाह ताला इन लम्हात के बारे में सवाल करने वाला है। सवाल करके एक एक लम्हे के बारे में हमें और आपको क़यामत के दिन अल्लाह ताला बताने वाला है। आप रात दिन कुरान मजीद की तिलावत करते हैं। अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, फ़अम्मा मन थक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिर रादिया व अम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हाविया, कि जो आदमी
अमल करके जाएगा, जिसके नामाए आमाल का मीज़ान भारी होगा, जिसमें नेकियां ज्यादा होंगी, वो आदमी खुशगवार जिंदगी में होगा। और जिसकी नेकियां कम होंगी, तराजू में वजन के बाद उसकी नेकी अपनी नेकियों को कम पाएगा, वो आदमी हिलाक होगा, बर्बाद होगा, तबाह होकर के रह जाएगा। तो आप उनमें से ना बने जिनके नामाए आमाल बाएं हाथ में दिए जाने वाले हैं। आप उनमें से बने जिनके नामाए आमाल दाएं हाथ में दिए जाने वाले हैं, क्योंकि अल्लाह ने कहा फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिहि फसौफ़ युहासबु हिसाबन यसीरा। दाएं हाथ में अगर नामाए आमाल अल्लाह ने दे दिया तो इंशाअल्लाह क़यामत के दिन हिसाब व किताब में बड़ी आसानी होगी, बड़ी आसानी होगी। अल्लाह ने अगर नामाए आमाल दाएं हाथ में दिया तो क़यामत के दिन हिसाब व किताब में बड़ी आसानी होगी, बड़ी आसानी होगी हिसाब व किताब। लेकिन अगर नामा आमाल पीठ के पीछे से बाएं हाथ में दे दिया गया, अल्लाहु अकबर। अल्लाह कुरान मजीद के अंदर इसी आयत के बाद की बाद वाली आयत में इरशाद फरमाता है कि जिस बंदे के नामा आमाल उसके पीठ के पीछे से बाएं हाथ में दे दिए जाए, फसौफ यदउ सुबूरा वयस्ला सईरा, वह आदमी क़यामत के दिन बिलबिला उठेगा, चिल्लाएगा, मौत को पुकारेगा, कहेगा हाय मुझे मौत आ जाती, मैं मर जाता, मैं खत्म हो जाता, इससे पहले कि मेरा नामा अमाल मुझे बाएं हाथ में मिला, मैं मर जाता, खत्म हो जाता, तबाह हो जाता। अल्लाह कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होने, ये फसौफ यस्ला सईरा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे घसीट करके जहन्नम के अंदर दाखिल करवाएगा। अल्लाहु अकबर। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह ने आपको इस्लाम की नेमत दी है, अल्लाह ने आपको तौहीद की नेमत दी है, इस नेमत की कदर कीजिए, इस नेमत की कदर कीजिए, अपने वक्त को जाया ना कीजिए, अल्लाह की इबादत में लगाइए, अल्लाह की फरमाबरदारी में लगाइए, अल्लाह के दीन की खिदमत में लगाइए, अल्लाह के घरों को आबाद कीजिए, अल्लाह के दीन के दामन को थामे रखिए, किताब और सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारिए। इसी में नजात है, इसी में कामयाबी है, इसी में कामरानी है, और दुनिया और आखिरत की तमाम भलाई किताब और सुन्नत के इत्तिबा में मुज़मर है। इसलिए मेरे भाइयों, गुजारिश है कि अल्लाह ताला ने जो वक्त, जो लम्हा, जो फुर्सत के औकात दिए हैं, इनसे फायदा उठाइए, तौहीद जैसी नेमत की कदर कीजिए, अल्लाह की इबादत कीजिए, उसको राजी करने की कोशिश कीजिए, वरना क़यामत के दिन हम और आप बहुत पछताने वाले हैं, बहुत पछताने वाले हैं। याद रखिए, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर मुजरिमों की हालत को बयान की है। सूरह सजदा में अल्लाह ने फरमाया वलौ तरा इदिल मुजरिमून नाकिसू रुऊसिहिम इंद रब्बिहिम रब्बना अबसरना व समिअना फरजिअना नअमल सालिहा। एक मुजरिम जिसने तौहीद के इकरार के बाद या तौहीद के इकरार के बाद शिर्क किया हो या अमाल में कोताही की हो, ये मुजरिम जब अल्लाह के सामने पहुंचेगा, ये अल्लाह के अदाब को जब देखेगा, जब जहन्नम को अपने सामने चीखते चिल्लाते हुए देखेगा, तो ये अल्लाह ताला से चिल्ला करके कहेगा रब्बना अबसरना व समिअना फरजिअना नअमल सालिहा। अल्लाह हमने देख लिया जहन्नम के अदाब को, सुन भी लिया अपने कानों से, अल्लाह तू हमें दुनिया में दोबारा लौटा दे ताकि हम थोड़ा अमल करके वापस आए। आज अल्लाह ने दुनिया में मौका दिया है, मोहलत दिया है, अमल कीजिए, अल्लाह को राजी कीजिए, वरना क़यामत के दिन यह ख्वाहिश ही रह जाएगी, यह तमन्ना ही रह जाएगी जो पूरी होने वाली नहीं है। लिहाजा मेरे भाइयों, एक भाई होने की हैसियत से गुजारिश करता हूं, अल्लाह के वास्ते अल्लाह के घर को आबाद कीजिए, पंजवक्ता नमाजों की पाबंदी कीजिए, जिंदगी में किताब और सुन्नत को लाइए, कुरान और हदीस पर अमल कीजिए, इसी में आपकी दुनिया और आखिरत की भलाई, कामयाबी और कामरानी मुज़मर है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे, आपको और तमाम मुसलमानों को किताब और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।